गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, सुबह के ना 8:30 बज रहे हैं और सुबह के हमारे अपने काम किचन के हो गए, यानी सब्जी रोटी हमने बना दिया था। और सब्जी आज जो हमने बनाया था सोया मेथी और किसकी आलू की सब्जी बनाए थे टमाटर डाल करके। पतिदेव भी गए ऑफिस और हम चलते हैं, पहले करते हैं घर के भगवान जी की पूजा, यानी जो ऊपर भोले बाबा बैठे हैं वहाँ जाते हैं, पहले पूजा करते हैं। इसके बाद हमको जाना है मंदिर, क्योंकि आज है दिन सोमवार। आज धूप ना बहुत ही तेज वाली निकली हुई है। अब धीरे धीरे करके ना ऐसे ही धूप निकलेगी। पूजा की थाली भी हमने सजा लिया है। तो ये हमारी पूजा की थाली इस तरीके से हमने सजा लिया है। आप लोगों के साथ ना कई बार शेयर किए हैं कि भोले बाबा की पूजा में हम क्या क्या ले जाते हैं। और सुबह से जब मॉर्निंग वॉक करने गए ना, तो फूल बेल पत्र ये सब हमारा मिल गया पूजा का सामान। और सुबह निकल जाओ ना तो सही भी रहता है, सब ताज़ा ताज़ा मिल जाता है। और नहीं तो ये जो मालिन दीदी लाती है ना, ये भी बेचारी 2 दिन का लेकर के आती हैं दुकानों से। ये बेटा छत के दरवाजे बंद कर लो, मंकी आ गए हैं, बाहर टहल रहे हैं, बालकनी में दिख रहे हैं। बच्चे भी सब स्नान ध्यान कर रहे हैं। ऐसे सजा करके रख दो ना, लोटे में जल भर करके रख दो। जल भर करके रख देते ना तो ये लोग ना पता चल जाता है कि हमको मंदिर जाना है। दूध भी हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए। सब्जी आप लोगों को दिखाइए, देखिए ये वाली सब्जी बनाए थे आज सुबह। कढ़ाई से ना हमने कटोरे में रख लिया, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाए थे ना, तो अगर लोहे की कढ़ाई में ना पूरी समय के लिए सब्जी रख दो ना तो ब्लैक पड़ जाती है। मंकी चले गए ना तभी छत। तो पहले हम रखते हैं चिड़ियों के लिए पानी और चावल ना अभी थोड़ी सी इसमें पड़ा हुआ है, यानी सूखा चावल। और जो अभी चावल बनाए हैं ना, आराम से पूजा पाठ करने के बाद अपनी चिड़ियों को चावल देंगे। और सुबह से ना इनको पता चल जाता है कि हम आए हुए हैं पूजा के लिए, तो चूं 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 ना इतनी आवाज़ें कर रही हैं। और पूजा में हम थोड़ी सी लेट हो गए। किस लिए लेट हो गए हैं? तो जैसे कि हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोगों को पता है कि हमारी नंद रानी की ससुराल है रायबरेली। कुछ समय पहले तो वो यहीं थी, क्योंकि टीचर थी। और अभी कुछ ही समय पहले वो गई हुई हैं ससुराल। तो रात में यानी सुबह मैसेज आया हुआ है। और सुबह से ना हम इतना काम में व्यस्त थे कि मैसेज भी नहीं देख पाए हैं। आप लोगों से बात करने के बाद ना हाथ में फ़ोन आया, तब हमने देखा कि मैसेज कहाँ से आया हुआ है। तो हमारी नंद रानी की ससुराल से मैसेज आया हुआ था। और रात में ही प्यारी सी गुड़िया हुई है। और इतनी खुशी की बात है, यहाँ पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बच्चे भी बहुत ही खुश हैं। भोले बाबा की पूजा करने के बाद हम कर लेते हैं भोले बाबा की प्रार्थना। आप लोगों को ना पूरी प्रार्थना नहीं सुनाए भोले बाबा की, थोड़ी प्रार्थना सुनाए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे ब्लॉक हो जाते हैं। सो गाइस, हम मंदिर से भी होकर के आ गए। और आज ना हमको बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना पड़ा है। इतनी जल्दी लोग रेडी हो रहे हैं और बोल रहे हैं माँ जल्दी पापा को फ़ोन करते हैं, पापा को ऑफिस से बुलाते हैं और चलिए रायबरेली चलते हैं। हमने कहा बेटा इतनी जल्दी पापा जी को छुट्टी कहाँ मिलेगी, देखिए फ़ोन करिए। लेकिन फिर इनका फ़ोन आया, बोल रहे थे कि शाम तक रेडी रहना और हम आ रहे हैं, फिर चलेंगे। तो हम सोच रहे हैं यहीं पास में बंगला बाज़ार में जो मॉल है वहाँ से जा कर के प्यारी सी गुड़िया के लिए कपड़े भी ले आते हैं। और कुछ समय पहले हमारी नंदरानी बॉम्बे में रहती है, तो वहाँ भी प्यारी सी गुड़िया हुई है, यानी चाचा जी की बेटी है। और हमारी वैसे तो नंद काफ़ी हैं, पहले से ही हम मामी बन गए थे। चल रहे हैं छत में, देते अपनी चिड़ियों को चावल, क्योंकि सुबह से ना चिड़िया छू 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 कर रही हैं। और डालते हैं छत में कपड़े। चलिए चलते हैं छत में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ससुराल की फैमिली भी हमारी लंबी है और मायके की फैमिली हमारी लंबी है। तो इधर से हमारे पापा जी लोग ना 5 भाई हैं। और मायके से जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे भैया लोग 7 भाई हैं। और 2 भाई तो इस दुनिया में नहीं है, भगवान जी को ही प्यारे हो गए हैं, आप लोगों को ये भी पता है। और वैसे भी हमारी ससुराल से ना कई नंदे हैं और पहले से भी हम मामी बने हुए हैं। लेकिन हाँ, 2-2 जगह से भी जल्दी में ही मामी बन गए हैं, तो इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और बॉम्बे तो हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि बच्चों के भी इस समय चल रहे हैं पेपर, और वहाँ भी कोशिश कर रहे थे कि जाएं। काफ़ी समय से हम बॉम्बे नहीं गए हैं। हमारी देवरानियाँ भी सब हमको बुला रही हैं, लेकिन अभी नहीं निकल पा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि सासू माँ हमारी कल बाद से आ जाएँ, तभी वहाँ के लिए भी हम रिजर्वेशन करवाएँ। और सुबह के नहाने के नए बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। सो गाइस, हम बहनों के नए डेली के अपने काम हैं, भगवान जी की पूजा पाठ करो और फिर ये बहुत सारे छोटे मोटे अपने काम रहते हैं।
थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ ना ब्लॉग में शूट करते हैं। वैसे तो पूरा दिन अगर काम में लगे रहे ना तो पूरा दिन ये काम अपने ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी धुल कर के डाल देते हैं और इसके बाद देखिए हमने मलाई भी रख दिया था धूप में, तो मलाई भी धूप में अभी लग रही है। और आज का मौसम ना बहुत ही गड़बड़ हो रहा था। कृष्णा बाबू को जाना था स्कूल, तो इनके दोस्त आ गए थे तो उनके साथ गए हुए हैं स्कूल। और यहाँ पर मलाई भी हमारी गर्म अच्छे से हो गई थी। और आज ना मौसम बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, कभी धूप है तो कभी बादल है। और ऐसा लग रहा था कि अब ठंडी जा रही है, बट फिर से ठंडी यहाँ लखनऊ में वापस आ रही है। आज का मौसम देख करके तो हम यहाँ पर मक्खन भी निकाल लेते हैं और हमारा मक्खन भी निकल आया है। और मीना भी आ गई थी, धूप ले रही हैं। तो वही हम मीना आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि चलो कहीं चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए कपड़े लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर तीनों बच्चे इतना खुश हैं, बोल रहे हैं मम्मा हम चल के शॉपिंग करेंगे। तो हमने कहा हाँ चलो। और जब छोटे बच्चे पास में रहे तो कितनी खुशी रहती है। सच बताएं ना, हमारे बच्चों को ना छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इस समय ना छोटे बच्चों की नई खोज करते रहते हैं, कह रहे माँ कहीं से छोटे बच्चे ले आते हैं तो खिलाते हैं। तो यहाँ पर हम रेडी होकर के आ गए हैं, मक्खन भी निकाल करके रख दिए हैं, अभी पकाए नहीं हैं। और मीना भी रेडी हो गई हैं, तीनों बच्चे भी। सो गाइस बस हम लोग निकल लिए हैं और आ गए हैं बंगला बाज़ार। तो यही जो पास में मॉल खुल गया है ना, ये पास में बहुत ही अच्छा है। पहले हम लोगों को इंडिया मॉल जाना पड़ता था, विशाल जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ भी छोटे मोटे कपड़े बाहर भी लगे हुए हैं। और यहाँ के कपड़े तो हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि किसी का पैंट है तो किसी का नीचे का ऊपर का नहीं है। तो हम लोग आ गए ऊपर के हॉल में और यहाँ पर ले लिए हैं कपड़े। यानी हमने तो पसंद कर लिया है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि माँ हमको अपने पसंद के लेना है। तो देखिए बच्चे क्या क्या पसंद कर रहे हैं। सच बताएं, जब ये तीनों लोग शॉपिंग कर रहे हैं ना तो देख देख करके ना हमको ऐसी हंसी आ रही थी। और ये ना बोल रहे हैं कि अरे माँ जब हम छोटे थे ना तो ऐसे ही कपड़े आपने हमको पहनाया है, ये कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। मनु को देखिए छोटे छोटे ना शूज़ वगैरह कैसे हाथ में लिए हुए हैं। तो हमने कहा नहीं बेटा, आप लोगों को ना हमने छोटे कपड़े कभी नहीं पहनाया, हमेशा आप लोगों को ना बड़े कपड़े पहनाया है। तो इन बच्चों को क्या पता कि इनको हमने क्या पहनाया है क्या नहीं पहनाया है। तो यहाँ पर तीनों लोग लगे हुए हैं और हमको ना हंसी इस बात पे आ रही थी कि काश अपने घर में ही कोई छोटा सा बच्चा होता ना तो हमको बिल्कुल शॉपिंग ना करना पड़ता। हमारे तीनों बच्चे ना जाते मॉल और शॉपिंग करके ले आते। और यहाँ पर ना ये बहन थी तो इतना हंस रही थी, कह रहे थे आपके बच्चे ना कितना होशियार हैं, आप लोगों को दीदी बिल्कुल शॉपिंग नहीं करना पड़ रहा, आपके बच्चे ही कर लिए हैं। तो यहाँ तीनों बच्चों को ना खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद शॉपिंग करने के बाद इन लोगों ने बिलिंग भी करवा लिया। अब इन लोगों को हम पानी पूरी खिलाने के बाद ना बस निकल रहे हैं घर के लिए। और इनका भी फ़ोन आ रहा था, कह रहे थे बिल्कुल रेडी रहना, जैसे ही आएंगे वैसे निकल लेंगे। और हम तो बोल रहे थे कि आराम से चलेंगे, क्योंकि जाने को कोई मतलब नहीं है, शाम को जाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट रुक पाएंगे और फिर हमको वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि इनको ना ऑफिस की तरफ से छुट्टी नहीं थी। और बच्चे यहाँ पर कपड़े ला करके ना इतना खुश हो रहे हैं। और देखिए पैकिंग भी इनकी शुरू है, कह रहे माँ जल्दी पैक कर लेते हैं, पापा जी आने वाले हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं रायबरेली और यहाँ से हम लोग फल ले लेते हैं, मीठा ले लेते हैं। टाइम ना 7:30 बज रहे थे और काफ़ी रास्ते में ना हम लोगों को ना काफ़ी ट्रैफिक मिली, इसी वजह से ना काफ़ी हम लेट भी हो गए हैं। और इनका कहना है कि देर तक रुकना नहीं है, जल्दी ही निकल लेना। हमने कहा यार अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं और आप निकलने की भी बात कर रहे हो। तो यहाँ से ना नरेश स्वीट के यहाँ से हम लोग ना मीठा भी पैक करवा लेते हैं और इसके बाद बस निकल रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना कि जैसे हम लोग निकलते हैं ना तो हमारे बच्चों को तुरंत भूख लग जाती है। घर में कितना भी खाने पीने का सामान रखा हो, बट कहेंगे नहीं माँ कुछ भी नहीं खाना है, बिल्कुल भूख नहीं है। और जैसे ही कार में बैठते हैं ना वैसे ही लोगों को भूख लग जाती है। वो कार नहीं खड़ी है, वहीं पे है। घर के कहाँ पे है? आराम से पकड़े रहो बेटा, नहीं डिब्बा फटेगा, फल भी ऊपर से रहने दो। फोन रख दो। पैकिंग करवाए हो क्या मनु? नहीं, खुद करके दिया है। हम लोग आ गए हैं एम्स हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल ना रायबरेली में ही है। और देखो दोनों मामियाँ ना गठरी मोटरी लिए ना भागती चली जा रही हैं और बच्चे तो इतना खुश थे कि बच्चे आगे आगे ही निकल गए हैं। बस यही था कि हम लोग जल्दी ही देखें।
और यहाँ पर ना एक एक लोगों को अंदर अलाउ था ना, सब लोगों को नहीं था और हम ही पहले आ गए हैं। सब बोल रहे थे भाई पहले बड़ी मामी ही जाएगी। और यहाँ पर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी प्यारी सी गुड़िया कैसी लग रही है, हमारी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सच बताएं इतना अच्छा लग रहा था। हमारे पति देव कह रहे हैं जल्दी निकलो, तो अब मीना गई हुई हैं और नंबर वार दोनों बच्चे भी खड़े हुए हैं। अभी मनु भी जाएंगे और इसके बाद हमारे पति देव भी जाएंगे। सो गाइस बस हम यहाँ से देखने के बाद ना तुरंत निकल रहे हैं। जाने की तो इच्छा नहीं हो रही थी और बच्चे कह रहे थे माँ ये प्यारी सी गुड़िया को लेकर के घर जाते हैं। हमने कहा बेटा अभी नहीं लेकर के जा सकते हैं, और क्योंकि बुआ ना भी देखिए हॉस्पिटल में है ना, तो बच्चे ना बहुत ही परेशान हो गए, रोने भी लगे थे। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।